हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन हम तो हर बार साथ ही रहे हैं, बड़ा मज़ेदार पढ़ते रहे हैं। अभी आज की भी पढ़ाई हम मज़ेदारी करने वाले हैं। आज का लेसन मैं बता रही हूँ, ये है हिंदी बाल भारती का दूसरी कक्षा का, और जो लेसन है पाठ, उसका नाम है शब्दों का संजाल। शब्दों का संजाल वैसे कई बच्चों को लगता है बहुत कठिन है ये, लेकिन हम उसे आसान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसके लिए आपने ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनोगे तो लेसन एकदम आसान हो जाएगा। सुनना, और मैं कैसे बोल रही हूँ उसे भी ध्यान से देखना है, तभी वो आएगा। आपने सिर्फ पहली की पढ़ाई यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ रहे थे व्यंजन, तब की पढ़ाई आपने याद करनी है। अगर याद आया, अगर याद वो जो पढ़ा था तो ठीक है, वरना हम फिर से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि इस लेसन में जो शब्द आए हैं, जो अक्षर हैं, वो छुपे हुए थे, और छुपे हुए अक्षरों को हम बराबर से पढ़ भी नहीं रहे थे। सभी अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ रहे थे तो उनको हम इग्नोर कर रहे थे, और वो जो छुपे हुए लेटर्स हैं वो अभी हमको पढ़ने हैं और ध्यान से उसको समझने हैं कि क्या है वो। पाठ का नाम क्या है? शब्दों का संजाल। शब्दों का संजाल, संजाल यानी ऐसे जैसे भूल भुलैया होता है ना, पजल, वैसे उसमें से आपने लेटर्स को ढूंढना है और शब्द बनाने हैं। अब इसके ऊपरी पार्ट में ऐसे है, ये सेल्फी मोड में है ना मैं, इसलिए आपको ये अपोजिट दिखेगा। तो आधा हिस्सा तो पजल दिया हुआ है, और आधे हिस्से के बाद नीचे लिखा हुआ है चुन चुन कर पढ़। चुन चुन कर पढ़। एक तरफ पहली तरफ जो है वो वर्ग लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ है पंचमाक्षर ध्वनि, उसके बाद लिखा हुआ है शब्द, और उसके बाद लिखा हुआ है वाक्य। अब ये पंचमाक्षर ध्वनि जो है वही है छुपे हुए लेटर्स। और अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है तो स्वर जो है वो स्वर व्यंजन में छुपे हुए रहते हैं, और जब वो व्यंजन में ऐड होते हैं, ऐड होने के बाद एक लेटर तैयार होता है। अगर आप देखते हैं उस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी व्यंजन जो है वो पूरे नहीं रहते हैं। उसके नीचे देखो हलंत रहता है, यानी हल्की सी छोटी सी लाइन रहती है, उसे हलंत कहते हैं। तो वो जो लाइन है उसमें ऐड किया है स्वर को। स्वर है यानी आवाज अलग अलग। हाँ, उस स्वर को ऐड करने के बाद वो व्यंजन पूरा हुआ। अब आपने ये व्यंजन तो पढ़ ली है, शब्द पढ़ना आता है, वाक्य पढ़ना आता है, लेकिन अब ये पंचमाक्षर ध्वनि क्या है वो हम अभी पढ़ लेते हैं, और उसकी आवाज को हम ध्यान से सुनते हैं। व्यंजन शुरुआत होती है तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये जो छुपे हुए लेटर है वो आधे हैं, क्योंकि देखो आपके पुस्तक में भी हैं, पुस्तक किताब में उसके नीचे छोटी सी हल्की सी लाइन है, जो लाइन बताती है कि ये लेटर पूरा नहीं है। अब वर्ग के नीचे जो लेटर है उसके नीचे लाइन नहीं खींची हुई है, क्योंकि वो पूरा लेटर है। लेकिन जो पंचमाक्षर ध्वनि है वो लेटर साउंड है। साउंड यानी आवाज है। हाँ, और वो आवाज किसी भी लेटर में जब ऐड होती है, मिल जाती है, तब उसकी आवाज बदल जाती है, और उसका जो पढ़ना है, हमने जो पढ़ना है वो भी अलग हो जाता है, और वो जो पढ़ना है वो अलग शब्दों के साथ, अक्षरों के साथ अलग शब्द हमें देता है। जैसे क के ऊपर बिंदी है, उसके बाजू में ग लिखा हुआ है, देखो अगला ही है, लाल पिंक कलर में है। क के ऊपर बिंदी है, फिर ग लिखा हुआ है और न।
अभी हम सिर्फ क ग न ऐसे तो नहीं पढ़ सकते, क ग न नहीं पढ़ सकते, लेकिन क्योंकि ऊपर बिंदी है तो उस बिंदी को जब हम ऐड करेंगे तब बनेगा कंगन, कंगन, कंगन। ठीक है। अब ये जो क के यानी फर्स्ट वर्ग है क, क ख ग घ अंग पहला वर्ग, दूसरा वर्ग है च छ ज झ य, तीसरा वर्ग है, याद रखना ये आपको मालूम है, सिर्फ आपने याद रखना है, आपने सब पढ़ा है। ट ठ ड ढ अण, कौन सी लाइन में कौन सा लास्ट लेटर है, हाँ वो ध्वनि आपने याद रखनी है। उस ध्वनि यानी आवाज को, ध्वनि को याद रखोगे तो आपको वर्ग भी याद आ जाएगा। त थ ध ध न, और ये जो ध्वनि आपने तुरंत पढ़नी है, अंग य अण न म। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी फिर से हम पहले लेटर पे आते हैं। क ख ग घ अंग, अंग जैसे कंग, अंग, कंगन, अंग, कंगन। याद रखना अंग, 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 कंगन। याद रखा। ठीक है, आपने याद रखा है कंगन। क के साथ कंगन शब्द याद रखना और उस आवाज को याद रखना। फिर जाके आपको पढ़ाई में कोई भी, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में कोई शब्द आता है तो इस आवाज को याद रखोगे, आपको आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। च छ ज झ य, य, य। शब्द दिया है चंचल, चन य, चन चन य, 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 चंचल, चंचल, चन चन चन। ध्यान देना, चन 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 एक आवाज बीच में आ रही है, वो जो आवाज है वो है च छ ज झ य, चन चन। ठीक है, उस आवाज को याद रखना, वो शब्द चंचल में वो ध्वनि है। अगला है ट ठ ड ढ अण, 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 अण। झं अण, झंडा, झंडा, अण, झंडा, झंडा, अण, अण। ठीक है, झंडा। आवाज याद रखना, ट ठ ड ढ अण, ट ठ ड ढ अण। आगे त थ द ध न, न, न। शब्द दिया है नंदन, नन, नन, नंदन, नंदन, नंदन। त थ द ध न, त थ द ध न, नंदन, नंदन। ठीक। आगे प फ ब भ म, 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 म। आधा है ना, याद है ना, मैंने शुरू में बताया है हलंत है ना नीचे, तो म, म। मुंबई, 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 मुंबई। ठीक। इस तरीके से ये हमने वर्ग पढ़े। पंचम अक्षर ध्वनि यानी पांचवें अक्षर की ध्वनि, पांचवें अक्षर का आवाज हमने सुना और समझा, कैसे बोलना है वो समझा। ठीक। आगे शब्द वो भी हमने उसी लाइन में आगे जाके पढ़े। अब आगे आते हैं, वाक्य पढ़ते हैं। वाक्य यानी सेंटेंसेस। मुझे कंगन बहुत प्रिय है, मुझे कंगन बहुत प्रिय है। अगला वाक्य है मुक्ता बहुत चंचल है, मुक्ता बहुत चंचल है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अगला वाक्य है नंदन, नंदन अच्छा खिलाड़ी है, नंदन अच्छा खिलाड़ी है। अगला वाक्य मुंबई, मुंबई, मुंबई महानगरी है,
मुंबई महानगरी है। अर्थ बताते हैं। मुझे कंगन बहुत प्रिय है। कंगन सभी को पता है, कईयों को बहुत प्रिय होते हैं, कईयों को नहीं होते हैं। अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी पसंद। ठीक, मुंबई, मुझे कंगन बहुत प्रिय है, ये वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे है, मुक्ता बहुत चंचल है। चंचल यानी एक जगह पे कोई नहीं बैठ रहा है, उस इंसान, उस बेबी को कहेंगे हाँ कितनी चंचल है, एक जगह पे बैठ जा। हाँ, यानी कोई कोई बेबी चुपचाप एकदम, बोला ना चुपचाप बैठो, चुप एकदम शांत बैठेंगे ना। लेकिन यहाँ पे है, बेबी का नाम है मुक्ता, बहुत चंचल है। आगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये तो हम हर बार कहते हैं, हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे हर बार। हम कभी भी 26 जान 15 अगस्त के बाद हम जो लगाते हैं यहाँ पे झंडा, उसे हम केयरफुली रखते हैं, रिस्पेक्टफुली रखते हैं, कहीं भी गिरने नहीं देते। तो हम क्या कहते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आगे, नंदन अच्छा खिलाड़ी है। नंदन बेबी का या स्टूडेंट्स का नाम है। वो कैसा है, अच्छा खिलाड़ी है, यानी बहुत अच्छा खेलता है। आगे है, मुंबई महानगरी है। महानगरी यानी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत अलग अलग प्रांत से लोग आते हैं, नौकरी करते हैं, कई लोग रहते हैं, कई भाषा के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे या बड़े बड़े व्यवसाय रहते हैं, ऑफिसेस रहते हैं। ऐसे जो शहर होते हैं उसे कहते हैं महानगरी। मुंबई महानगरी है, तो मुंबई तो हमारी औद्योगिक शहर कहा जाता है, वैसे महानगरी है। हम आगे जाते हैं। सुनो और दोहराओ। सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सुनो, दोहराओ। मैं आपको टाइम दूंगी, आपने भी मेरे बाद में पढ़ना है, मैं तो आपके साथ हूं ना। अंकुश, अंकुश। चंचल, चंचल। मंथरा, मंथरा। चंपा, चंपा। अंतरा, अंतरा। पंखुड़ी, पंखुड़ी। वांछित, वांछित। गुम्फन, गुम्फन। बंटी, बंटी। कंठिका, कंठिका। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो और समझो। कंगन, हम सभी जानते हैं कंगन। गुंजन, गुंजन भी बेबी का नाम रहता है, गुंजन। सुगंधा, ये भी नाम है। नंदू, ये भी नाम है। अंबिका, ये भी नाम है। ये अलग अलग नाम है यहाँ पे लिखे हुए। घंटी, घंटी तो हम सभी को मालूम है, जो मंदिर में होती है। मंजरी नाम है। पंडरी भी नाम है। रंभा भी नाम है। चंडिका भी नाम है। चंडिका देवी का नाम है। आगे बढ़ते हैं। संगणक और उसके भागों को देखो और चर्चा करो। आप लोग तो बहुत एक्सपर्ट हो अभी। संगणक यानी कंप्यूटर, और कंप्यूटर तो अभी आपको बहुत आसानी से आता है। सबसे पहले क्या है, आप तुरंत बोल दोगे मिस, मिस
मॉनिटर, आई नो यू आर वेरी स्मार्ट. नेक्स्ट, CPU, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर. चलो आगे बढ़ते हैं. लिखो. लिखो के बीचों बीच में देखो पिंक गुलाबी कलर में क्या लिखा हुआ है. शब्दों के संजाल में आए बच्चों के नाम. अभी शब्दों के संजाल के पास जाते हैं, यानी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, मैं पढ़ती हूँ, उसमें से आपने यहाँ पे नाम ढूंढ के लिखना है. मैं पढ़ते वक्त आपको बताऊंगी नाम, ध्यान से सुनना, और आपने बाद में ढूंढना है उसे और उसको राउंड करना है, क्योंकि आपको लेसन अभी समझ में आया है तो आपको आसानी से मिल जाएंगे. शुरू करती हूँ. स्टैंडिंग में है. सबसे पहले हम स्टैंडिंग में जाते हैं. और आसान, हाँ और आसान. सुगंधा, सुगंधा, मंथरा, बंटी, गुंजन, चंपा, चंपा, अंकुश, चंडिका, पंखुड़ी, कंगना, इंदु, पंढरी. ये सारे मैंने जो स्टैंडिंग में आए हैं वो पढ़ लिए. अब आड़े. अंबर, चंचल, नंदिनी, गुम्फन, अंजना, अंजना, मंजरी, अंत, अंतरा, नंदू. यहाँ पे दो हो गए हैं शब्द, अंत और अंतरा भी. अगला है नंदू. अब आड़े यानी क्रॉस में कंठिका. मजा आएगा. आपने ढूंढना है और राउंड करने हैं. टर्न करते हैं. अब हमने जो पढ़े शब्द उसमें से आपने नाम पहचानने हैं और यहाँ पे लिखने हैं. ये आपने करने हैं. आगे का मैं इसे पढ़ रही हूँ. पूरी वर्णमाला क्रम से सुना. आपको आती होगी. आगे डायलॉग है. एक तरफ लड़का है, लड़के का पिक्चर है, एक तरफ बेबी का पिक्चर है, लड़की का. तुम पानी की बोतल में बचे पानी का क्या करते हो? तुम पानी की बोतल में बचे पानी का क्या करते हो? क्या तुम गिलास में जितना चाहिए उतना ही पानी लेते हो? ये सवाल आपके लिए है. आपने अपने से ही जवाब दे देना है. आपको ये पाठ आसान लगा होगा, मुझे ज़रूर बताना. और अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है लेसन, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ताकि उनको भी आसानी से समझ में आ जाए. और इस लेसन पे जितने भी सवाल आए उसके सारे के सारे मार्क्स आपने ले लेने हैं. ठीक है. चलो मस्त मज़े करो, अच्छे से पढ़ाई करो. ऑल द बेस्ट. बाय.